मैं दिनेश बाजडोलिया आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। जो इससे पिछला वीडियो था उसमें चैप्टर 2 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया गया, आप जाके वो वीडियो जरूर देखें। या हमारी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें टॉपिक वाइज चैप्टर दिए हुए हैं, तो आप एक एक वीडियो को देख सकते हो। अभी तक हमारे वीडियो को आपके दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम लगातार वीडियो डालते रहे। चलो शुरू करेंगे। आज 3.1 के उसके हल्के फुल्के क्वेश्चन है और थोड़ा बेसिक भी पढ़ लेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन में क्या बेसिक आता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 3.1 है, उसमें क्या बताना है कि बहुभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज, अवतल, साधारण, वक्र, कर्व क्या होते हैं, ये अपन को डिसाइड करके बताना है। अब टॉपिक का नाम है चतुर्भुजों को समझना। आप पहले 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अपन के चतुर्भुज क्या होते हैं। चतु का मतलब चार, भुज का मतलब होता है भुजा, जिसमें चार साइड या भुजा हो वो हमारा क्या होता है, चतुर्भुज। हमारे यहाँ पर सबसे जो बेस्ट चतुर्भुज यूज में आएगा वो हमारा आएगा समांतर चतुर्भुज। यानी समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की जो साइड होती है वो हमारी इक्वल होती है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जो सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के वो बराबर होते हैं, और समांतर चतुर्भुज के अंत्य कोण की जो माप या योग है वो 360 डिग्री होता है। बाद में हम आगे जो समांतर चतुर्भुज आएगा तो हम डिटेल्स में भी पढ़ लेंगे। हम सारी चीजें कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ डिटेल्स में आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो देख लेते हैं कि 3.1 में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको शुरू करते हैं। तो अपन को दे रखा है एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। यानी चतुर्भुज किस टाइप के होते हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, इसमें प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अपन का फर्स्ट है, वो क्या दे रखा है, यहाँ पर कुछ डायग्राम दे रखे, यानी चित्र या आकृतियां दे रखी है। प्रत्येक का वर्गीकृत निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। इनको डिसाइड देख के आपको तय करना है कि ये कैसे वक्र है, कैसे कर्व है, बहुभुज है, उत्तल है, अवतल है, कैसे, ये आपको बताना है। इसमें छांटना है कि कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, कौन सा बहुभुज है और कौन सा उत्तल है, कौन सा अवतल बहुभुज है, ये अपन को बताना। इतना ही बताना है, इसके आधार पर वर्गीकृत करके। सबसे पहले अपन को इनकी सारी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए, तभी अपन बता सकते हैं कि ये साधारण वक्र है, ये बंद वक्र है, बहुभुज। अभी यहाँ पर एक बहुभुज क्या होता है, बहुभुज होता है केवल रेखा खंडों से बना सरल बंद वक्र। रेखा खंडों से बना होना चाहिए, रेखाखंड। अब हमारे पास में सपोज दैट मानो एक रेखा है, इसके मैंने टुकड़े कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए टुकड़े, तो अपन का क्या बन गया, रेखा का खंडन हो गया। तो अपन का क्या बन गया, रेखाखंड। तो बहुभुज केवल रेखा के खंडों से बना सरल बंद वक्र अपन का बहुभुज कहलाता है। इससे पहले हम देखेंगे कि साधारण वक्र क्या होते हैं, साधारण बंद वक्र। अब नंबर फर्स्ट पर अपन देखो, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन ये है अपन का, और इसमें पहले देखेंगे साधारण वक्र अपन के होते क्या। साधारण वक्र की मैं बात करूं कि जो मेरा पेन है उसको एक बार में चलाना शुरू करूं और उठाऊं नहीं, पेन को उठाना नहीं चाहिए। उठा लिया तो हमारा साधारण वक्र नहीं होगा, न एक के ऊपर एक लाइन होनी चाहिए, यानी साधारण होनी चाहिए। पेन को एक बार भी नहीं उठाना चाहिए और हमको डायग्राम बनाना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, साधारण वक्र। जैसे मैं बात करूं, देखो मैंने पेन को यहां से लेकर यहां तक ऐसे 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 करके ऐसे उठाया, इतना अपन ने लाइनें खींची, यानी यहां से शुरू किया था मैंने, कहीं पेन उठाया नहीं और यहाँ पर एंड हो गया इसका। एक बार भी मैंने पेन को नहीं उठाया तो वो हमारा साधारण वक्र होगा। अब इसमें डिसाइड करके देखते हैं कौन से ऐसे जो आकृतियां है जो साधारण वक्र है। देखो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पहली आकृति में देखो, यहां से मैं शुरू होता हूँ, ऐसे चलता 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 हूँ, यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। तो मैं एक बार भी पेन को नहीं उठाता, एक बार भी पेन को नहीं उठाता, तो हमारा ये साधारण वक्र होगा। एक नंबर का क्या होगा, अपन का साधारण वक्र होगा। अब दूसरे की बात की, देखो यहां से शुरू हूं मैं, यहां से लेकर ऐसे चलता रहूं, सीधा पेन नहीं उठाऊंगा, पेन मैंने नहीं उठाया तो यहाँ पर देखो सीधा वापस आ गया, तो हमारा 2 नंबर का ही साधारण वक्र होगा। अब आगे बात करूं, देखो तीसरे के अंदर मैंने यहां से पेन चलाना शुरू किया तो यहां से लेकर मैं यहां तक आ गया। ठीक है, एक तो बन गया।
लेकिन दूसरे के लिए पेन को मैंने उठाया देखो, तो दूसरे के लिए पेन को उठाना पड़ेगा। तो यदि पेन को मैं उठाता हूं तो वो हमारा साधारण वक्र नहीं होता है। ठीक है, अपन का 3 नंबर का साधारण वक्र नहीं होगा। अब 4 नंबर की बात करूं, देखो यहां से मैं शुरू होता हूं, यहाँ पर चलता हूँ, बाद में ऐसे चलता हूँ, बाद में ये लाइन को क्या कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमारी ये लाइन को प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा यदि आ जाती है तो वो हमारा साधारण वक्र नहीं होता है। ठीक है, अब देख लो, मैं यहां से शुरू हो जाऊं, यहां से लेकर ऐसे चलूं, पेन नहीं उठा रहा हूं मैं, ऐसे चलूं, मैंने एक बार भी पेन को नहीं उठाया। यदि एक बार भी मैंने पेन को नहीं उठाया तो हमारा ये क्या होगा, साधारण वक्र होगा। 3 नंबर का भी मेरा साधारण वक्र होगा। अब 4 नंबर की बात देखो, यहां से शुरू करूं और ऐसे चलते 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 वापस यहाँ पे आ जाऊं, पेन को मैंने नहीं उठाया, जहां पर शुरू हुआ था वहां पर वापस आ गया, तो हमारा ये भी साधारण वक्र होगा। 5 नंबर का भी, कौन से 3 4 5, 3 नंबर का नहीं, 5 नंबर का होगा। ठीक है, 5 नंबर का साधारण वक्र होगा। अब आगे देखो 6 नंबर का, 6 नंबर तक यहां से शुरू होकर यहां तक मैं चलता रहूं, चलता 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 चलता, मैंने पेन एक बार भी नहीं उठाया, तो हमारा ये 6 नंबर का भी साधारण वक्र होगा। इसी प्रकार देखो, यहां से शुरू में इसे चलता 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 यहां से लेकर यहां तक वापस आ गया, पेन को नहीं उठाया, तो 7 नंबर का भी मेरा साधारण वक्र होगा। अब देख लेते हैं। अब इसकी बात करें तो ये देखो, इसमें स्टूडेंट के प्रॉब्लम आती है कि सर आप यहां से देखो, यहां से शुरू हुए, यहां से शुरू हुए, ऐसे 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 वापस यहाँ पर आ गए, और यहां से लेकर आपने तो पेन उठाया नहीं। बट ये डायग्राम ऐसा नहीं है, ये डायग्राम ऐसा है, यहाँ पर एक जो वृत्त बना हुआ है, यहाँ पर वृत्त बनाओ, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ऐसे आ रहा है, जो टायर होते हैं गाड़ी के उस टाइप का है। तो आपको 2 बार उठाना तो पड़ेगा, उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना, ये हमारा साधारण वक्र नहीं। ठीक है, चलो देखो कौन सा होगा, एक तो 1 नंबर वाला, एक 2 नंबर वाले, एक 3 नंबर वाला नहीं होगा, 4 नंबर वाला भी नहीं होगा, 5 नंबर वाला, 6 नंबर वाला, 7 नंबर वाला हमारा साधारण वक्र होंगे। अब साधारण तो वक्र होने चाहिए, ये तो सारे होने चाहिए, बट शर्त क्या है कि ये बंद होने चाहिए। अब देखो इसमें साधारण बंद वक्र कौन कौन से है, वही देख लेते हैं। देखो ये साधारण है 1 नंबर वाला, ये बंद भी है, देखो कहीं से खुला नहीं, तो ये हमारा साधारण बंद वक्र हो गया। अब 2 नंबर पर बात करें, देखो यहां से शुरू हुआ, यहां से पूरा बंद है, कहीं से ओपन नहीं है, तो हमारा 2 नंबर का साधारण बंद होगा, साधारण वक्र लेकिन बंद वक्र है। 3 नंबर वाला साधारण है ही नहीं, तो छोड़ देते हैं। 4 नंबर वाला साधारण नहीं है, छोड़ देते। 5 नंबर वाला साधारण वक्र है, ये बंद है पूरा, देखो कहीं से ओपन नहीं है, तो 5 नंबर वाला भी हमारा साधारण बंद वक्र होगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा 6 नंबर वाला है, पूरा ओपन नहीं है, कहीं से भी ओपन नहीं, सारा क्या है, क्लोज है। देखो यहां से शुरू कर, सारा बंद है, तो सारा बंद वक्र। 6 नंबर वाला भी साधारण बंद वक्र होगा। अब 7 नंबर वाला देखो, ये हमारा साधारण था लेकिन बंद भी है, तो 7 नंबर वाला भी होगा। ठीक है, अब बहुभुज की बात है। बहुभुज क्या होती है, बहुभुज, बहु का मतलब होता है जिसमें, यानी क्या, बहु का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। बहुत, भुज का मतलब होता है भुजा, जिसमें एक से अधिक क्या हो, भुजा, जिसमें दो से अधिक क्या होनी चाहिए, एक से अधिक भुजाएं होनी चाहिए, वो हमारा क्या होता है, बहुभुज। बहुभुज की अपन बात करें तो बहुभुज केवल रेखाखंडों से, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज होता है। केवल रेखाखंडों से, ओनली फॉर रेखाखंडों से बना होना चाहिए, एक लाइन, गोल लाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे केवल कोई भी देख लो कि जो बहुभुज होता है वो केवल रेखाखंडों से, रेखा के टुकड़ों से मिलकर बनना होता है, सरल होता है, बंद होता है। केवल रेखाखंडों से बनना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर सीधी लाइन खींची है, देखो पूरी सीधी लाइन है, रेखा के ये देखो टुकड़े हैं, देखो यहां से शुरू करके सीधी लाइनें खींची, केवल और केवल सीधी लाइन, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र होना चाहिए, वो हमारा बहुभुज होता है। आप इसमें डिसाइड करो, केवल रेखाखंडों से बना यानी सीधी लाइनों से बना है, हमारा बंद है, वो हमारा क्या होगा, बहुभुज होगा। इस डायग्राम में देखते हैं कि देखो ये रेखाखंडों से बना है, पूरी रेखा सीधी रेखाओं से बना है, देखो ये रेखा से बना, ये रेखा से बना, ये रेखा से बना, ये रेखा से बना, ये रेखा से बना है, एकदम सरल है,
बंद है वो हमारा क्या होता है, बहुभुज। एक नंबर वाला हमारा बहुभुज होगा। अब दो नंबर वाली बात करें तो दो नंबर में देखो यहां से शुरू है, सीधी बनी, सीधी लाइन है, चारों में सीधी लाइन है, यानी केवल रेखाखंडों से बना है, सरल है और पूरा क्लोज है, बंद है, इसलिए हमारा ये बहुभुज होगा। अब इसमें बात कर लो कि रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है तो होगा ही नहीं, केवल रेखाखंडों से बना। बहुभुज की क्या डेफिनेशन है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र होता है वो अपन का बहुभुज होता है। ये रेखाखंडों से नहीं बना है तो बहुभुज नहीं होगा। देखो ये रेखाखंडों से तो बना है बट क्या कर रहा है, सरल है, सरल वक्र, सरल वक्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को रेखा एक प्रतिच्छेद कर रही है तो सरल नहीं होगा वक्र। ठीक है, रेखाखंडों से बना है बट ये रेखाखंडों से नहीं बना है। देखो ये भी नहीं, ये गोल गोल बना हुआ है, रेखाखंडों से नहीं। ये देखो यहाँ पर रेखा, यहाँ पर रेखा, बाद में अर्धवृत्त हो गया, वृत्त से भी अर्धवृत्त से भी ज्यादा हो गया, 3/4 भाग हो गया पूरा है। ठीक है, ये हमारा क्या नहीं होगा, बहुभुज नहीं होगा। अब डी नंबर पर आता है कि उत्तल बहुभुज। उत्तल, उत्तल का मीन्स होता है, उत्तल बहुभुज क्या होते हैं, जिसके, उत्तल बहुभुज का मीन्स होता है जिसके अंदर विकिरण बने। अंदर क्या बनते हैं, विकिरण, सीधे विकिरण बनते हैं, वो हमारा उत्तल बहुभुज होता है। देखो इसमें अंदर विकिरण किसमें बन रहा है, इसमें देखो, देखो यहाँ पर उत्तल बहुभुज होना चाहिए ओनली फॉर, ये बोल रहा है कि और सबको छोड़ दो, बहुभुज अपन को दो मिले, क्या मिले, बहुभुज कितने मिले, दो बहुभुज मिले। इसमें से बताना एक तो उत्तल और अवतल, इन सभी को भूल जाओ। आपको ये आगे बोल, ये बहुभुज, बहुभुज अपन को दो मिले, दो में से आपको बताना है कि उत्तल कौन सा, अवतल कौन सा। उत्तल और अवतल की परिभाषा क्या है कि उत्तल बहुभुज क्या होता है, जिसके अंदर, यानी जिसके अंदर विकिरण बनते हैं वो हमारा उत्तल बहुभुज होता है। अब डायग्राम एक, ये दो बहुभुज तो दो, ये ओनली फॉर। अब देखो इसमें अंदर विकिरण किसके बनते हैं, अंदर ओनली फॉर, केवल और केवल अंदर विकिरण बनना चाहिए, बाहर नहीं बनना चाहिए। अंदर विकिरण देखो, एक तो यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर बना, अंदर विकिरण बने तो दो नंबर वाला हमारा उत्तल बहुभुज होगा। अरे आपको सबको मालूम है। अब एक लास्ट कौन बचा, बहुभुज दो, एक तो दो, एक और एक। अवतल बहुभुज की डेफिनेशन क्या है, जिसके अंदर भी विकिरण बने और जिसके बाहर भी विकिरण बने वो हमारा क्या होता है, अवतल बहुभुज होता है। देखो यहाँ पर कहां पर बन रहे विकिरण, देखो यहाँ पर बाहर बन रहा है, इसके क्या बन रहा है, बाहर बाहर विकिरण बन रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये अवतल बहुभुज होगा। एक नंबर वाला हमारा अवतल बहुभुज होगा। अब हम क्या करेंगे, अगले वाला क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो अपन करेंगे। ठीक है, आपकी कहीं छोटी सी मिस्टेक या गलती हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हम आपका सॉल्यूशन 100% करेंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन अब जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर है सेकंड वो करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है कि एक समबाहुभुज क्या है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो, 4 भुजा और 6 भुजाएं। सम यानी समान, बहु यानी एक से अधिक, भुज यानी भुजा जिसमें एक से अधिक क्या हो, भुजा, वो भी कैसी हो, समान। यानी वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं, वे सभी कोण, सभी साइड और सभी एंगल क्या हो, समान हो, वो हमारा क्या होता है, समबाहुभुज होता है। और समबाहुभुज का नाम होता है जिसमें 3 भुजाएं, 3 भुजाएं के, 3 भुजाओं का त्रिभुज होता है। अपन को त्रिभुज कौन सा लेना है, समबाहु, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। और 4 भुजाएं, 4 भुजा किसमें होती है, एक तो समचतुर्भुज में होती है, एक किसमें होती है, वर्ग में होती है। और नंबर 3 पर बात की 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, 6 भुजा वाला क्या कहलाता है, षडभुज। वो कौन सा षडभुज है, सम षडभुज, यानी सम यानी समान, 6 भुजाएं वो सारी क्या होनी चाहिए, अपन की समान होनी चाहिए, वो हमारा समय षडभुज होता है। तो देख लेते हैं सम यानी समान, बहु का मतलब होता है एक से अधिक, भुज यानी भुजा जिसमें एक से अधिक भुजाएं होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, वो हमारा सम षडभुज होता है। जैसे मैं यहाँ पर हल पर बात करूं तो समबाहुभुज, समबाहुभुज की डेफिनेशन, समबाहुभुज क्या होता है, समबाहुभुज जिसमें क्या हो, जिसमें सभी
यानी वह बहुभुज या वह बहुभुज कह सकते हैं या जिसमें सभी भुजाएं तथा कोण, यानी जिसमें सभी भुजाएं तथा कोण समान हो उसे समबहुभुज कहते हैं। उसे समबहुभुज कहते हैं। समबहुभुज कहते हैं यानी वह बहुभुज जिसमें, यानी समबहुभुज वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं तथा कोण समान हो, वो हमारा समबहुभुज होता है। आप अपन को नाम बताना जिसमें 3 भुजाएं होगी, वो कौन सा त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज लेना आपको, समबाहु त्रिभुज लेना है। 4 भुजाएं वर्ग में होती है, समचतुर्भुज में होती है। 6 भुजाएं समषड्भुज में होती है। तो अपन नाम लिख देंगे, इजी क्वेश्चन है, आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 भुजाएं वाला, 3 भुजा वाला क्या होता है, यानी त्रिभुज क्या होता है, जिसमें 3 भुजाएं होती है वो क्या अपन का क्या होता है, त्रिभुज। देखो इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं समान है। तीनों जो कोण है वो भी क्या है, इसमें समान है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और जिसमें 4 भुजाएं होती है वो अपन का क्या होता है, या तो वर्ग बोल सकते हैं या समचतुर्भुज बोल सकते हैं। देखो या तो वर्ग बोल सकता हूँ भैया, क्या बोल सकता हूँ उसको, समचतुर्भुज बोल सकता हूँ। देखो इसमें ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, इसमें 90 डिग्री का होता है। इसको क्या बोल सकता हूँ, या तो वर्ग बोल सकता हूँ या क्या बोल सकता हूँ, समचतुर्भुज बोल सकता हूँ। ठीक है। और अब लास्ट में बात करते हैं कि 6 भुजाएं, 6 भुजा किसमें होती है, 6 भुजाएं षड्भुज में होती है। तो अपन देखो 6 भुजाएं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, सारी बराबर होनी चाहिए। 5 भुजा, 6 भुजा। देखो 1 2 3 4 5 6, सभी भुजाएं बराबर है, सभी कोण क्या है अपन के बराबर है। तो अपन का ये कौन सा हो गया, समषड्भुज हो गया, समषड्भुज हो गया। ठीक है। अपन की 3.1 है एक्सरसाइज है वो अपन की कंप्लीट हो गई। अगले वाले वीडियो में हम 3.2 के क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है। अगले वाले वीडियो में फिर अपन मिलते हैं।